अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्रार। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोस्ट रिपीटेड एब्रिवेशंस, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म्स जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं मोस्ट रिपीटेडली। वो कौन कौन से आते हैं तो हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लेसन से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, उनके मल्टीपल वे में उनके फुल फॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो आप सही उसका जो फुल फॉर्म है वो उसके सब्जेक्ट के अंदाज़े से लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोस्टली एक टर्म यूज़ की जाती है CNS की। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसके 2 से 3 फुल फॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये CNS आ जाता है आपके साइंस के पेपर में, ठीक है, तो साइंस के पेपर में आप इसका लिखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो सही फुल फॉर्म होगा वो ये होगा। अगर यही चीज़ आपके किसी लॉ के सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे जैसे कोर्ट का कोई अगर पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरह का कोई सवाल आ जाता है, या फिर अगर पुलिस का कोई एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह का सवाल आ जाता है कि भाई CNS का एब्रिवेशन क्या है, तो उसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखेंगे। अगर वो साइंस के पेपर में नहीं है, साइंस के पोर्शन में नहीं है, तो उसका हम लिखेंगे कंट्रोल्ड नारकोटिक्स सब्सटेंस। तो इसी तरीके से हम देखते चलेंगे कि हम उनके अप्रोप्रिएट जो फुल फॉर्म्स हैं वो हम किस तरह लिख सकते हैं, हमें किस तरह पता लग सकता है कि ये इसका अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म है। तो वो उसके सब्जेक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ATM, ATM से क्या बनता है जी। ATM से बनता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन इस वजह से ही कहा जाता है कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप ATM में जाते हैं, आप अपना कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद वो जो ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती जाती हैं, आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट एक मशीन के साथ होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। उसके बाद BBC, BBC का फुल फॉर्म जो है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उसके बाद दूसरा आ जाता है बायोस। बायोस का एब्रिवेशन, बायोस जो है वो मोस्टली आपके कंप्यूटर के पोर्शन में ही आ सकते हैं सवाल। ठीक है, बायोस का सवाल जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जिसको कहते हैं बेसिक इनपुट या और आउटपुट सिस्टम। उसके बाद CD, CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क भी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा एक कम्पैक्ट करके आता है। ठीक है जी। उसके बाद CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आ जाता है DNA,
ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माजरत, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नज़र आ जाती है तो। उसके बाद सीटी स्कैन, ये आपके साइंस के पेपर का सवाल है। ठीक है, सीटी स्कैन का जो एब्रीवेशन है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। उसके बाद DSL। ठीक है, और DSL ये भी कंप्यूटर का एक सवाल है। ठीक है, कंप्यूटर के पेपर में आ सकता है ये। इसका जो एब्रीवेशन है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद DVD। ठीक है जी, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद फीफा। ठीक है, इसका है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, अभी डी का मतलब है होता है ऑफ। ठीक है, ये फ्रेंच का लफ्ज़ है डी। तो मोस्टली इसमें इसका आ जाता है फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा फेडरल इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। उसके बाद आ जाता है FIR। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आ जाता है CTBT। ठीक है, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है कि जी CTBT का फुल फॉर्म क्या है। CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये ट्रीटी जो बेसिकली हुई थी, ये न्यूक्लियर जो टेस्ट होते हैं उसके लिए एटॉमिक एजेंसी जो हमारी है, तो उसने ये ट्रीटी साइन करवाई थी कि कोई भी मुल्क जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर्स के, न्यूक्लियर आर्सेनल्स के, वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। ठीक है जी, उसके बाद है GPS। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद एक और GPS के साथ आता है जिसको कहते हैं GPRS। ठीक है, अभी GPRS का मतलब है जनरल पॉकेट रेडियो
जर्नल पॉकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, ये पैकेट जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है जी। उसके बाद HTML का एब्रीवेशन आ जाता है कंप्यूटर के पेपर में कि HTML का एब्रीवेशन क्या है। ठीक है, HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, LCD का एब्रीवेशन आ जाता है, इसका है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद ओग्रा। ठीक है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद रैम। ठीक है, रैम आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आ जाता है जी URL। ठीक है, ये कंप्यूटर की टर्म्स है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आ जाता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद आ जाता है HTTP। इसका आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हाँ, RNA। ठीक है, जैसे DNA था, RNA। इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद और आता है UPS। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर आ जाता है नेप्रा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये थे जी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एब्रीवेशंस जो कि मोस्टली पेपर्स में आती हैं। कुछ कंप्यूटर से मुतालिक थी, कुछ साइंस के मुतालिक थी। तो चलें रिपीट करते हैं।
ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके बाद बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, उसके बाद कंपैक्ट डिस्क, CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, उसके बाद CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DNA, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसके बाद DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इन सब से ये सब याद करने से पहले जो मैंने आपको ये वाला रूल बताया था कि जिस सेक्शन में जो एब्रीवेशन आता है उसी सेक्शन के हवाले से आपने उस एब्रीवेशन का फुल फॉर्म निकालना है। जैसे कि अगर साइंस में आ जाता है CNS, तो आपने लिखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर ये CNS आ जाता है किसी लॉ की कैटेगरी में, तो आपने लिखना है कंट्रोल्ड नारकोटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।